हेलो दोस्तों, यू आर वेलकम टू श्री केजी टू पीजी। आज हम लोग सीखेंगे पैसिव कन्वर्सेशंस, पैसिव वॉइस ऑफ अ लैंग्वेज। देखिए, जहान में जितनी भाषाएं हैं, जितनी बोलियां होगी, उनको दो तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, उन्हें दो तरीके से बोला जाता है। जैसे मैंने आपसे बोला कि दो तरीके से बोला जाता है, उसको ऐसा बोलते हैं सीधे तरीके से कि उसे बोलते हैं और उसे बोला जाता है। हम उस भाषा को बोलते हैं और उस भाषा को हमारे द्वारा बोला जाता है। यही फर्क है एक्टिव और पैसिव कन्वर्सेशन का। एंड स्पेशली व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट इंग्लिश टुडे, इंग्लिश में तो यह माना जाता है कि जो पैसिव कन्वर्सेशंस का इस्तेमाल करता है वो कंपैरेटिवली बेहतर ज्ञान रखता है अंग्रेजी भाषा का। तो चलो हम उस बेहतरी की तरफ बढ़ते हैं, हम उस बेहतर सिस्टम को समझ लेते हैं। एंड बिलीव मी, यू विल टेक ओनली लाइक इट विल टेक 15 to 20 मिनट्स और अराउंड दैट टू अंडरस्टैंड दैट पैटर्न। उस पैटर्न को आपको 15, 20, 25 मिनट से ज़्यादा समझने में नहीं लगेगा। दैट्स इट। सो है ना, इट्स फैंटास्टिक। देखो, अब तक हमने कई सारी बातें पढ़ी और अगर आप अब तक पढ़ रहे हैं तो आप ये मान लीजिए कि आज से आपका लेवल और बेहतर हो जाना है। कैसे? अभी हमको मैंने बोला कि ये एक्टिव पैसिव कैसे बोलते हैं। भाई, भाषा को हमेशा दो पैटर्न पर बोलते हैं इस दुनिया के लोग। जैसे भाषा को दो पैटर्न पर बोलते हैं, ठीक है, और हम भाषा को दो पैटर्न पर बोलते हैं और भाषा को दो पैटर्न से बोला जाता है, दो तरीके से बोला जाता है। तो ये हो गई पैसिव लैंग्वेज। सीधे सीधे जब बात करते कि भाई, बात करते समय एक करने वाला होता है कि भाई, मैं मान लो हमने बचपन से ऐसे सेंटेंसेस सीखे थे कि मुझे आइसक्रीम पसंद है, मैं आइसक्रीम खाता हूँ। तो कौन खाता है? मैं। तो वो सब्जेक्ट था। फिर वो क्या हो गया कि जो काम था, वर्क, जिसे वर्ब बोलते थे, एक वो चीज़ होती है। और तीसरी होती है कि भाई, मैं किस पे काम करता हूँ, मेरा जो काम करता हूँ मैं, वो किसको अफेक्ट करता है, किस पर एक्शन होती है। तीन बातें। तो साधारण सी जो भाषा होती है एक्टिव की, वो ये है कि कौन करता है। जैसे मान लो मैं, आई एम फ्रॉम इंदौर सिटी, ऑलराइट, इन इंडिया। और इंदौर सिटी में 2 दिन पहले एक बात हुई, तो मुझे आपको वो बताने की इच्छा है कि मेरे शहर में एक लड़का है, उसका नाम है कार्तिक जोशी। आई डोंट लाइक, ही डजंट नो मी, बट आई नो हिम बिकॉज ऑफ हिज एक्ट नाउ। कि he runs 141 kilometers in 21 hours continuously। है ना, थोड़ा सा बेहतरीन सी बात कि वो लड़का 141 किलोमीटर्स दौड़ता है। कार्तिक जोशी दौड़ता है कितना? 141 किलोमीटर्स। देखो, कार्तिक जोशी, ऑलराइट, कार्तिक जोशी क्या करता है? वो रन्स। हमने फर्स्ट डे पढ़ा था कि कोई कुछ करता है, इसलिए सिंपल प्रेजेंट टेंस वाला ही ले लिया मैंने कि कार्तिक जोशी जो है रन्स कितना? 141 किलोमीटर्स। अब वो अलग बात है कि इन 21 आवर्स, उसको हम जोड़ लेंगे, ठीक है। तो करता कौन है? कार्तिक जोशी। किसे किया उसने? क्या दौड़ा उसने? 141 किलोमीटर्स। और किया क्या? रन्स, ठीक है। दिस इज द फॉर्मेट। मान लो प्राइम मिनिस्टर मोदी इज लीडिंग आवर कंट्री नाउ डेज, लाइक फॉर अराउंड 7 years. So Prime Minister Modi is leading our country, or Mr. Modi is leading our country, ठीक है, सॉरी, Mr. Modi is leading our country, हमारी कंट्री को लीड कर रहा है। तो ये फॉर्मेट होता है कि करने वाला और फिर वो क्या कर रहा है, ठीक है, और उसके बाद में वो एक्शन किसको कर रहा है, ये फॉर्मेट होता है। लेकिन हम जब बात को पलट कर बोलते हैं, कैसे कि 141 किलोमीटर दौड़ा गया या दौड़ा जाता है, मैं प्रेजेंट की फॉर्म में लिखूंगा 141 किलोमीटर्स। और यू कैन से डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस इज रन, है ना, ये रन में थर्ड फॉर्म है, ठीक है। इज रन बाय हुम? बाय कार्तिक जोशी, राइट, इन 21 आवर्स, कंटिन्यूअस आवर्स, ठीक है। मान लो कि मैं उसको ऐसा बताता कि उसने दौड़ा है। उसने क्या किया है? दौड़ा है। किसने? कार्तिक जोशी हैज रन। ये हैज है प्लस थर्ड फॉर्म, ये हम पढ़ चुके हैं अपने इसमें। मैं आगे 2 मिनट में आपको सारे क्लियर कर दूंगा, ये फॉर्मेट ही क्लियर हो जाएगा आपको 15-20 मिनट में। आप अगर स्टूडेंट है
तो आपका एक मार्क नहीं कटना भविष्य में, अगर आप 8th से लेके कॉलेज स्टूडेंट है तो। और अगर आप स्टूडेंट नहीं है तब तो एंजॉय विद मी एंड लर्न दिस सेकेंड पैटर्न ऑफ द लैंग्वेज। इस पैटर्न को सीखते हैं हम, ठीक है। तो कार्तिक जोशी हैज रन 141 किलोमीटर्स, ऑलराइट, इन 21 आवर्स, ऑलराइट। 21 किलोमीटर में वो बंदा 21 घंटे में 141 किलोमीटर दौड़ा है। तो क्या किया है उसने? 141 किलोमीटर्स क्या किया? हैज रन, हैव, या इसको प्लूरल मानेंगे तो हैव हो जाएगा, या वैसे ही डिस्टेंस मान लेंगे, डिस्टेंस हैज बीन रन, ठीक है, थर्ड फॉर्म बाय कार्तिक जोशी। सी, हैज बीन रन, हैज बीन कवर्ड, दिस इज a record, at least in India he was first rank, all right, it was world competition. Now चलो next, हमने बहुत सारे टेंसेस पढ़े थे, तो और थोड़ा सा लेते हैं। जैसे पहले तो मैं आपको एक पैटर्न समझा देता हूँ ये सारा का सारा, कि ये पैसिव वॉइस होती कैसी है। जब नॉर्मल सा सेंटेंस होता है ना, अगर प्रेजेंट है तो इज, एम, आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाती है, दैट्स इट। पैसिव लैंग्वेज मतलब थर्ड फॉर्म पैटर्न, दैट्स इट। सिर्फ दो बातें होती है इसमें, दो बातें। एक तो किसको कर रहा है, जो करने वाला है उसकी एक्शन किस पर हो रही है, एक उस पर ध्यान देना है। दूसरा, उसने जो भी एक्शन की उसकी थर्ड फॉर्म लगा दी, खत्म। अगर यही कंटिन्यूटी में है, मतलब आईएनजी वाला केस है वर्ब में, तो वहां हो जाएगा बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म, बस हो गया। अगर वो पास्ट का होता तो वॉज वर्ब, ठीक है, प्लस थर्ड फॉर्म। अगर उसी में आईएनजी होता, अगर केस आईएनजी का होता तो उसमें बीइंग के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा, दैट्स इट। वॉज वर्ब के बाद बीइंग के साथ थर्ड फॉर्म। अगर हैज है, हैव है, हैड है, तो इसके साथ बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं क्या होता है। और जितने मॉडल्स होते हैं ना, शैल, विल, शुड, वुड, कैन, कुड, और जितने भी मॉडल्स आप ब्ला 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 जानते हैं, उसमें हो जाएगा बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। और हम प्रैक्टिस कर लेंगे बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। चलो आओ देखते हैं कैसे। लगे तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, वरना मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर ही दूंगा अभी थोड़ी सी देर में। देखो भाई कैसे कैसे हम भाषा पे अब मास्टरी करने वाले हैं, देखो जरा, ठीक है। जैसे मान लो कोई सा भी, आप टेंस पे ध्यान मत देना, आपने अब बहुत सारे वीडियोस देख लिए हैं। अब आप लैंग्वेज को लैंग्वेज की तरह लो, कि मान लो हमारे देश में क्या हुआ था एक टाइम क्या हुआ था, मिस्टर बी आर, या बेटर रहेगा कि आप बोलेंगे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने क्या किया था, ड्राफ्टेड आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने क्या किया था, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया था, ठीक है। तो देखो मैंने आपको बताया कि लैंग्वेज का पैटर्न नॉर्मल क्या होता है कि किसने किया, डॉक्टर अम्बेडकर ने। क्या किया, ड्राफ्ट किया। किससे किया, कॉन्स्टिट्यूशन को किया। ये एक नॉर्मल फॉर्मेट होते, इसको बोलते एक्टिव वॉइस। लेकिन आपने ये तो बहुत बार हिंदी में भी सुना है कि हमारा संविधान जो है डॉक्टर अम्बेडकर के द्वारा ड्राफ्ट किया गया था, that is passive voice. And believe me, if you use this in English as well, then I told you in starting itself that you will be considered as superior comparatively at English. Got it? तो देखो passive voice का मैंने आपको क्या फॉर्मेट बताया। पहले तो भाई किस पे एक्शन हुई, चलो निकाल के लाओ उसको। किस पर एक्शन हुई, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब मुझे इसको देख के ऐसा लग रहा है कि ये पास्ट की बात है, सेकंड फॉर्म लगी। अगर आपको याद हो तो ये पढ़ा था हमने पास्ट सिंपल में, सिंपल पास्ट में। तो अभी बताया मैंने आपको, अगर सिंपल पास्ट है तो वॉज वर्ड लग गया, खत्म। अगर ये कोई प्लूरल वर्ड होता तो यहाँ वर हो जाता, दैट्स इट।
अब कोई आईएनजी वाली बात तो नहीं है, कंटिन्यूअसली वाली, सॉरी, तो आई बीइंग तो लगना नहीं है, तो बहुत आसान हो गया। आवर कॉन्स्टिट्यूशन वॉज ड्राफ्टेड। अब ये ड्राफ्टेड जो है ये थर्ड फॉर्म है, ठीक है। आवर कॉन्स्टिट्यूशन वॉज ड्राफ्टेड बाय, आपको पता ही है, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, यू नो दैट वेल। ऑलराइट, सो दिस इज द पैटर्न आई टोल्ड यू दैट। चलो एक काम करते हैं, और कोई सा तो भी मैं इस तरह के एग्जाम्पल लूँ जो आपको सबके सब्जेक्ट के, तो दैट इज गुड, ठीक है। अदरवाइज ऑलराइट, वो आइसक्रीम खाता है, दूध पीता है, वो तो सब चलेगा, वो एक अलग बात है, ठीक है। कोई सा भी टेंस लो, कोई सा भी मॉडल लो, कोई सी भी बात लो, बात में हमको सिर्फ एक पैटर्न ध्यान रखना है कि भाई कोई कुछ करता है, कर रहा है, कर लिया है, जो भी किया है, करेगा, व्हाटएवर। एक पैटर्न वो होता है जो हम नॉर्मल बोलते हैं, उसे एक्टिव बोलते हैं, जिसमें करने वाले के बारे में पहले बोलते हैं, उसने क्या किया वो बोलते, फिर किसको वो एक्शन हुआ है ना, वो एक्शन उसने किस पे किया वो बोलते। और इसमें क्या होता है कि उसे पकड़ लो जिस पर एक्शन हुई, उसके साथ अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगा के आई थर्ड फॉर्म, दैट्स इट। अभी देखो, जैसे मैंने आईएनजी की बात बताई, जैसे मान लो कि क्या हुआ कि मैंने एक बार देखा जाके कि एक बंदा दिल्ली की एजुकेशन को टेक कर रहा था। एक अरविंद केजरीवाल वॉज, अगेन पास्ट में, वॉज नहीं, और बेटर होगा मैं बहुत स्पेसिफिक जाऊं, मनीष नाम का एक मिनिस्टर है, मनीष सिसोदिया। मनीष सिसोदिया वॉज रिफॉर्मिंग क्या, द एजुकेशन सिस्टम ऑब्वियसली इन हिज ओन टेरिटरी, वो उसकी अपनी टेरिटरी में जो है वो एजुकेशन सिस्टम को रिफॉर्म कर रहा था। वो किसको कर रहा था, देखो कौन कर रहा था, मनीष सिसोदिया, ये हमारी नॉर्मल लैंग्वेज हो गई। किसको कर रहा था, वो एजुकेशन सिस्टम को कर रहा था, जो भी कर रहा था, बना रहा था, बिगाड़ रहा था, व्हाटएवर है ना, वो रिफॉर्म कर रहा था, बेहतर कर रहा था, जो भी है, ठीक है। तो अभी क्या हुआ, किसको कर रहा था, द एजुकेशन सिस्टम। अभी देखो ये आईएनजी वाली बात है, कोई कुछ कर रहा था, और वर्ब में तो थर्ड फॉर्म लगना ही है, क्योंकि पैसिव पैटर्न में तो थर्ड लगता है। उस केस में एक बीइंग अलग से रख देते हैं। बीइंग प्लस थर्ड का मतलब होता है कि किया जा रहा है। अगर वॉज, अगर यहां है केस में वॉज, तो फिर किया जा रहा था, एजुकेशन सिस्टम वॉज बीइंग। अब वो क्या कर रहा था भाई, रिफॉर्म कर रहा था, तो रिफॉर्म्ड थर्ड फॉर्म तो ये आनी है, उस बीइंग रिफॉर्म्ड बाय जो भी है मनीष, व्हाटएवर, ऑलराइट। मतलब अगर कंटिन्यूटी है तो बीइंग थर्ड फॉर्म। अब बहुत नॉर्मल सी बात बताता हूं, किया जाता है तो इज एम आर डन, किया जा रहा है तो इज एम आर बीइंग डन, किया गया था तो वॉज वर डन, और किया जा रहा था तो वॉज वर बीइंग डन। ये है पैसिव लैंग्वेज, नथिंग एल्स। जैसे अब चुनावों के दिन चल रहे हैं, बिहार में चुनाव हो रहे हैं, हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में भी कुछ मिड के चुनाव हो रहे हैं, तो ये लैंग्वेज बड़ी कॉमन होती है। कहाँ, किनके मुंह से इलेक्शन कैंपेनर्स के मुंह से, कि जनता को प्रताड़ित किया जा रहा है, ठीक है। तो भाई यहां की जनता को प्रताड़ित किया जा रहा है, उसे मदद नहीं पहुंचाई जा रही है, ब्ला 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 ब्ला। अब देखो भाई, प्रताड़ित कौन कर रहा है, बोलते अभी की सरकार जो है बड़ा बुरा कर रही है। सरकार कहती है कि ये जो अपोजिशन के लोग हैं, ये जो लोगों को भड़का रहे हैं, भाई जो भी कर रहा हो, हमारा पैटर्न ये है सीखने का, हमें तो फायदा हो गया उनकी बातों से कि हमको एग्जाम्पल मिल गया, ठीक है। जैसे मान लो किसी मंत्री जी ने कहा कि गवर्नमेंट हैज, क्या कर दिया है भाई, गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है, क्या कर दिया, हाँ, गवर्नमेंट हैज प्रोवाइडेड सो कॉल्ड कोई चीज़, एक मैंने इस नाम की एक चीज़ सुनी है, किसान कार्ड, स्पेलिंग कुछ हो तो ठीक है, आई हैवंट सीन इट प्रॉपरली। गवर्नमेंट हैज़ प्रोवाइडेड किसान कार्ड, ठीक है, या किसान कार्ड्स,
है ना, हजारों लाखों में किसान कार्ड्स मिल गए हैं, जिससे किसानों की ज़िंदगी बढ़िया हो गई है, पता नहीं। ठीक है, तो गवर्नमेंट हैज़ प्रोवाइडेड, देखो लैंग्वेज क्या है, किसने किया है, गवर्नमेंट ने। किसको किया है, किसान कार्ड्स, किसान कार्ड्स को प्रोवाइड किया है। किसानों को तो टू फार्मर्स, हम उसको अभी छोड़ देते, छोटे से मिल लेते, ठीक है। गवर्नमेंट हैज प्रोवाइडेड, किया क्या है, प्रोवाइड किया है। किसको किया है भाई, चलो किसान कार्ड्स, है ना, यहां हैज था, यहां हो जाएगा और वो इसलिए हो जाएगा, यहां प्लूरल हो गया। किसान कार्ड्स हैव बीन प्रोवाइडेड, दैट्स इट। अब बाय जो भी है, बाय गवर्नमेंट है, कि ये XYZ गवर्नमेंट है, कि ABC गवर्नमेंट है, कि whatever my friend, my brother has cracked what, entrance exam, my brother has